राम 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 राम। उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकोटि ध्यान। अब आनंद पद उपजा, फिर नहीं बूझे ज्ञान। फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छाड़ी। दिन दिन इदक स्वरूप सूरत, आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुरता दिया, राम रया सुख मान। उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकोटि ध्यान। अब राम जी, गुरु वशिष्ठ जी ने जब वेद बताया तो उस वेद से भजन किया। अब भजन करते ही कुदरत कला नियंचर जग गई। अब वो पीछम के रास्ते उलट के ऊपर चढ़ गया और यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लग गया। उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद पद उपजा। अब यही त्रिकुटी में सुख 5 है, मेहमा मेहरी जान। 5 प्रकार के सुख त्रिकुटी में मिलते हैं। सब कहेंगे उनका ध्यान त्रिकुटी में आया, नहीं तो केवल कहने मात्र का ध्यान है। सुख कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। कौन से कौन से? 5 प्रकार के सुख है। पहला सुख क्या है? अच्छा, सुख की इंद्रियां कितनी है? 5। 5 इंद्रियां के 5 सुख हम लेते हैं। अब यह है आँख। आँख से कौन सा सुख लेते हैं? देखने का सुख। अंधे को पूछो, जब वो जगत देखता नहीं तो कितना दुखी होता है अंधा। पता ही नहीं। भगवान बुद्ध के पास एक अंधे को पकड़ के लाए उनके शिष्य। अब वो तो था जन्म से ही अंधा। अब बात निकली थी प्रकाश की, उजाला की। अब वो कहने लगा प्रकाश होता ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब शिष्य कहने लगे भाई दिन निकलता है तब प्रकाश होता है, उजाला होता है, क्या तुम इस प्रकाश को जानते नहीं? वो कहता जानता नहीं, क्या होता ही नहीं तो मैं क्यों जानूं? अब अंधा तो ऐसे ही कहेगा ना। 4 प्रकार के पक्षी हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता, उनके जीवन में दिन है ही नहीं। एक है चमचेड़, एक है कोचर, एक है बांगड़, एक है घुघू। ये 4 प्रकार के पक्षी को रात में ही दिखता है। अब ये चमचेड़ बैठी थी एक कुएं में। कुएं में उनका घर रहता। अब जिसमें पानी नहीं है, ऐसे बेकार पड़ा है, वो इससे कुएं में वो बैठी थी। अब रात में तो सब उसको दिख ही रहा था। अब कोई दूसरे प्रकार का पक्षी और उसके बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ हमको भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें खाना दो। और वो बच्चे की माता कहने लगी कि बेटो थोड़ा रुको, अभी रात है, दिन निकलने दो। दिन निकलने के बाद मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करती हूँ, कहीं से भी लाऊंगी, मगर तुमको भूखा नहीं रखूंगी, थोड़ा सब्र करो। अबे चमचड़ कहने लगी कि भाई दिन क्या होता है? वो कहने लगी तुमको पता नहीं दिन क्या होता है? दिन दिन होता है जिसमें उजाला होता है, सब दिखता है। ये कहने लगी हम तो अभी देख रहे हैं, हमको तो अभी दिख रहा है सब। वो कहने लगी अभी रात है, अभी हमको नहीं दिख रहा है, मेरे बच्चे रो रहे हैं। दिन निकलने के बाद मैं उनको समझा रही हूँ।
दिन तो हमको पता ही नहीं। तो उसने क्या क्या तुम आंधी हो, तुमको दिन का पता नहीं। अब वो क्रोधित होके चमचेड़ चली गई कोचर मौसी के पास। चमचेड़ चाली रोस कर, सुन कोचर मेरी बात, दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब वो कोचर मौसी को कहने लगे कि दुनिया कह रही है कि दिन उगता है, हमने तो कभी दिन देखा नहीं, हमारा तो रात ही उगती है। अब तुम बताओ रात उगती है कि दिन उगता है? तो कोचर कहने लगी रात ही उगती है। वो भी अंधी थी, उसको भी रात में ही दिखता था। वो कहने लगा बिल्कुल नहीं, दिन नाम की कोई चीज ही नहीं है, रात ही उगती है और रात ही होती है, ये बेकार का कहना है। अगर विश्वास नहीं है तो चलो बांगड़ दादी के पास जाएंगे। अब ये कोचर और वो चमचेड़ दोनों गई बांगड़ दादी के पास। अब बांगड़ दादी ने भी कहा दिन तो रहता ही नहीं है, रात ही रात रहती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो अपने राजा के पास जाएंगे। ये सुनकर बांगड़ दादी और सभी चले घुघू की गादी। कहाँ गए वो? घुघू उनका राजा था। राजा के पास गए और ये कहने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि दिन निकलता है, अब आप बताओ दिन निकलता है कि रात? घुघू कहने लगा दिन तो होता ही नहीं, बाप नहीं देखो बेटो नहीं देखो, मेरे बाप ने भी दिन नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, मेरा बेटा भी नहीं देखता। दुनिया रहे सरपेट, अब दुनिया को कुछ भी कहने दो, दिन होता ही नहीं। दुनिया रहे सरपेट, आंधड़ो रोड़ मचाई। अब इस प्रकार ये आंधे का झगड़ा है। आंधे कहा मानने वाले हैं, आंधे नाम ज्ञान आंधे। अब ये भगवान बुद्ध के पास उस अंधे को लाया। अंधा कहने लगा दिन होता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा छोड़ो उसको, बिठाओ मेरे पास, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। उनके लिए दिन होता ही नहीं है। तुम जरा उसके आंख पे जो पर्दा आया है, पर्दे को किसी हकीम के बुला के पर्दा हटाओ। अब उससे कोई बात करने से कोई अर्थ नहीं है। जब किसी हकीम को बुलाया, उसके आंख के पर्दे को निकाला, फिर वो देखने लगा, उसे दिखने लगा पूरा। अब वो ये नहीं कहता कि दिन होता ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये भ्रम और अज्ञान का पर्दा है, तब तक हमें ज्ञान रूपी सूरज, ज्ञान रूपी उजाला नहीं दिखेगा। महाराज कहते हैं मीठी रेण मर सब भाग्या, मीठी रेण मर सब भाग्या, उदे सुरगट किया, सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई न समावे,
बिन दोदक जाता गुर बिन दोदक जाता। मिट्टी रेण, रेण नाम रात, भ्रम की रात, अज्ञान की रात। भ्रम और अज्ञान तब दूर होता है जब ज्ञान रूपी सूर्य का, शब्द रूपी सूर्य का प्रकाश घट में दिखाई पड़ेगा। शब्द की अनुभूति जब भीतर में होगी तब आपके भ्रम कर्म सारे चले जाएंगे। भ्रम और अज्ञान और ये तिमिर ये पूरा मिट जाएगा। मिट्टी रेण तिमिर शिव भागा, सूर उदय घट आया बे। ये ज्ञान रूपी सूर्य घट में उसका उदय हुआ। कह सुख राम बिरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे। सारे 8 अंग 64 लक्षण हमारे सब शुद्ध हो जाएंगे। ये कहीं शब्द जगता है। शब्द के साथ सुरती हमारी अगर लगी रहे, ध्यान अगर हमारा होता रहे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में ये परिवर्तन आना शुरू होगा। मगर उसके लिए चाहिए सद्गुरु, और सद्गुरु भी चाहिए जो सद्गुरु पद के लायक है। महाराज कहते हैं कि सद्गुरु पदवी मुना को छाजे, 10वें द्वार अखंड धुन गाजे। हमारे डॉक्टर बापू, मैंने नहीं देखा इतना सीधा साधा। एक साग के उसने कई साल से समझने लगा कि मेरी धुन लग गई, अब मैं वो सद्गुरु पद के तरफ बढ़ गया, यानी वहां तक मैं पहुंच गया। महाराज ने लिखा है सद्गुरु पदवी मुना पूछा जे। जब धीरे धीरे उसके बाद में 20-22 साल 25 साल के बाद में उनको मेरी तरफ से और हमारे शालिग्राम जी तरफ से ये भेद मिला, तब वो नतमस्तक हो गए। कहने लगे कि मैं गलत था। वास्तव में शब्द तो अभी जगा है, शब्द की यात्रा तो मेरी अभी हो रही है, मगर मैंने थोड़ा कुछ सुन के अपने आप को सद्गुरु समझ लिया। मैंने शीशे भी बनाने लगे, मेरी गलती थी, बोल के गए। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, और ऊपर से नीचे आए तो वो ऊपर ही जाएगा, यानी उसमें बड़प्पन नहीं था। मान लिया इस बात को। धुन लगी धोखा मिटिया, गगन रयो गरना, ये सब बातें महाराज ने बराबर कही है। 10वें द्वार में धुन लगी है, मगर शब्द पीछम से गया कि नहीं गया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जिसका शब्द पीछम से जाएगा, वहां त्रिकुटी में तो सारे उसको चेन, जो बात हो रही है 5 विषय की, आँख से देखने का सुख, कान से सुनने का सुन, नाक से गंध, रसना से स्वाद और स्पर्श सुख, ये 5 इंद्रिया का 5 सुख के लिए ही तो हम ये सारा पसारा करके बैठे हैं। ये जो हम रात दिन काम 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 मेहनत मेहनत करते, इसका क्या कारण है? मोह और विषय सुख के लालच में हमारे अंदर मोह ज्यादा है। बेटे के लिए कुछ कमाना है, बेटा हमारा है, बेटे में मोह है। कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन ने एक स्वप्न देखा, गाय अपने अभी अभी जन्मे बछड़े को चाट रही थी, और चाटते चाटते गाय की जीभ बड़ी करड़ी रहती है। अब वो बछड़े की मुलायम वो त्वचा वो जीभ से थोड़ी ज्यादा घिस गई, तो वहां से खून निकलने लगा। अब खून से बछड़ा बेहोश सा हो गया। अब ये ऐसा सपना देखने के बाद उसने भगवान कृष्ण को पूछा कि ये जो मैंने सपने में देखा ये क्या है? तो उसने कहा आपने कलयुग का सपना देखा है।
कलयुग में इंसान अपने पुत्र पर बहुत मोह करेंगे। मोह और प्रेम से बच्चा बिगड़ जाएगा, नशा पानी करेगा, बुरे व्यसन को धारण करेगा। अति पुत्र के लोभ के कारण ही बच्चे बिगड़ते हैं और फिर वो नशा में या अपने बेहोशी में चुपचाप सोता पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई धंधा नहीं करेगा। और कलयुग में यही होता आ रहा है। ये मोह का बंधन तोड़ो, यानी पुत्र से प्रेम मत करो ऐसा नहीं कहा है। अति प्रेम धोखादायक है। जितना जरूरी है उतना प्रेम करो। जब उसको सही रास्ते पे लाना है तो थोड़ा डांट भी चाहिए। मोह का बंधन सावला सबड़ी कर मारी पो। मोह का बंधन सावला सबड़ी कर मारी पो। काम कटक बारी घणो करड़ी नारी दीमो। काम कटक बारी घणो करड़ी नारी दीमो। किस विध मिले वो राम सु आड़ा बेरी अपार। जब चालू हर मिल ले बीचे मोद मार। मोह का बंधन सावड़ा, सावड़ा नाम बलवान, ये बहुत जबरदस्त बंधन है। और प्राणियों में इतना मोह नहीं रहता जितना मनुष्य में है। एक गाय अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जब तक दूध पिलाती है तब तक याद रखती है, फिर गाय अपने बछड़े को भूल जाती है क्योंकि उसके अंदर उतना मोह नहीं है। जहां तक जरूरी है, एक बार बच्चा चलने फिरने लगे, घास खाने लगे, अपना आहार ढूंढ ले, वो उसको छोड़ देती है। एक पक्षी अपना बच्चा जब तक नहीं उड़ता है तब तक उसको भोजन लाके खिलाते हैं। कबीर साहब एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे और थोड़ा आराम किया, थोड़े लेट गए तो ऊपर पेड़ पे उसने देखा एक पक्षी का घोंसला था और उसमें एक छोटा बच्चा था। अब उस छोटे बच्चे को दो पक्षी अपनी चोंच से मार रहे थे। कबीर साहब को लगा ये क्या बात है, बहुत छोटा एक बच्चा है और दो बड़े बड़े पक्षी उसको मार रहे हैं। बहुत निरख कर देखा, तब सारी बातें कबीर साहब को वो सच्चाई समझ में आ गई। वो छोटे बच्चे को मारने वाले दोनों उसके माता पिता थे और वो छोटा बच्चा घोंसले से बाहर उड़ना नहीं चाह रहा था, छुप गया और ये उसको उड़ाने के लिए वहां से उसको मार रहे थे, तुम उड़ो। यानी एक पक्षी अगर बैठा रहा पंख फूटने के बाद तो उसका जीवन तो बेकार है। अगर नहीं उड़ा आकाश में तो उसको थोड़ी देर में ऐसे उड़ा उड़ा के उड़ उड़ के दिखाते थे मेरे जैसा उड़ो। अब उनकी जबान तो है नहीं, इंसान रहते तो बात में भाषा में समझाते थे। अब उसको माता उड़ उड़ के दिखा रही थी और उसका पिता उसको मार रहा था।
अब इधर मार पड़ रही थी, उधर बच्चे अपनी माता को उड़ के देख रहा था और उसने भी थोड़ी पूरी ताकत लगा के थोड़ी देर उड़ने की कोशिश करी और तुरंत वहां पे बैठ गया। फिर वहां से माता ने और आगे की छलांग लगाई। फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। फिर आखिरी उड़ान माता ने भरी आकाश में और उसके पीछे पीछे बच्चा भी उड़ने लगा आकाश में। एक बार पक्षी आकाश में उड़ने लगे, उसके माता पिता उसको भूल जाते, मगर हम नहीं भूलते, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा मोह है। अगर भजन करने रहे और बेटा झूले में है, पालने में रो रहा है, तो भजन करते करते हम बोलेंगे पत्नी को, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या बच्चे की आवाज? अब भजन कर रहे हैं मगर मोह बच्चे में है। तो ये मोह का जो बंधन है बड़ा बलवान है। कर्म की फौज तो है ही है। मोह और कर्म के कारण भगवान से हम दूर हो रहे हैं, मगर इसकी हमको चिंता नहीं। छोड़ने की बात कहीं नहीं कहीं है। एक न एक दिन तो सबसे विदा लेना है, सबसे बिछड़ना है। तो 4 दिन के लिए आप क्या प्रेम करते हो? प्रेम करने लायक कोई है तो एक परमात्मा। माता पिता की सेवा करो, प्रेम से रहो सबसे, और एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना है। प्रेम करो भगवान से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम करने का समय आपको निकालना पड़ेगा, समय मिलता नहीं। तो त्रिकुटी में ये 5 विषय का सुख मिलता है। जिस विषय सुख के लिए हम रात दिन काम धंधा करते हैं, दौड़ रहे हैं, वो बिना कुछ किए यही सुख यहाँ त्रिकुटी में मिलता है। देखने का, सुनने का, सुनने का, और स्पर्श सुख भी और स्वाद भी, सब यहाँ त्रिकुटी में मिलता है। फिर ये सुख में वो सुख में कोई अंतर नहीं। अब बाहर के लिए उस सुख को प्राप्ति के लिए रात दिन काम धंधा करना पड़ता है, यहाँ खाली बैठ के राम राम करना पड़ता है। महाराज कहते हैं घी साव पुष्पं जलमीन पंतो उड़े विहंग भवरा का गेल संतो से जास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत जाने। ब्रह्म सुख कैसा है? शेज का सुख, विषयों का सुख, संसार का सुख के जैसा ही ये ब्रह्म का सुख है। फिर भी हम भजन नहीं करते। महाराज कहते कि उलट गिगन में चढ़ गया लग्यो त्रिकोटि ध्यान, और फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान। अब आनंद पद ऊपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान। राज रीता सब छाड़ी। अब प्रभु रामचंद्र का त्रिकुटी का ध्यान देखो और हमारा त्रिकुटी का ध्यान देखो। हम तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे और कह रहे त्रिकुटी ने हमारा ध्यान 10वें द्वार में। यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगने से उसने राजपाट सुख संपत्ति सब छोड़ दिया, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा यहाँ त्रिकुटी में सुख मिलता है। और हम कोई त्यागने की जरूरत ही हमको नहीं लग रही। इसका मतलब है कि हमको अभी वो त्रिकुटी का सुख आया ही नहीं। हम केवल कह रहे हैं शब्द की ध्वनि यहाँ हो रही है, शब्द की ध्वनि यहाँ हो रही है, इसी से कह रहे हैं, बाकी और किसी में कुछ नहीं है। अगर वहां ध्यान लगता है तो अपने आप संसार से बैराग हो ही जाता है। संसार की कोई भी चीज अच्छी ही नहीं लगती। कितना भी मन लगाने की बात करो, मन संसार में रिझेगा नहीं, क्योंकि कोई और बड़ी ऊंची चीज उसको भीतर में मिल गई है, वो ध्यान ही करेगा। राग रीता सब छाड़ी, दिन दिन इदक स्वरूप, दिन ब दिन ध्यान बढ़ता जाएगा और ध्यान करने की इच्छा होती रहेगी। सूरत आनंद में गाड़ी,
दिन से दिन बड़ी बड़ी यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये सुरती भीतर ध्यान में लगती है, सुरती को आनंद आने लगता है। सुख राम कहे सुन तातिया, राम रया सुकमान। तात्या को महाराज कह रहे कि हे तात्या, इस प्रकार से राम जी ध्यान में त्रिकुटी का सुख लेने लगा और ध्यान उसका बढ़ने लगा। षाढ़ त्रिकोटि ध्यान को गया समाधि देश, जब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रहे नरेश। अंतर रहे नरेश दिन दिन कै गुरुताई, अब मेरे आनंद भरम राख्यो सब नाही। सुख राम कहे सुनतातिया, तजा सकल जग भेष। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, उसका मिलने का क्या प्रमाण है, महाराज यहाँ समझा रहे तात्या के संवाद में। छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश। त्रिकुटी से आगे जब ध्यान बढ़ा तो वहां समाधि लगनी ही चाहिए, समाधि लगती है। गया समाधि देश, अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रहे न रेस। अब भीतर के भगवान को उसने परस लिया, अब भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा, सारी रेस मिट गई, सारी दूरी मिट गई। अंतर रहे न रेस दिन दिन कहे गुरुदेवा। क्या कहेगा, धन्य मेरे गुरुदेव। दिन दिन अपने गुरु को कहेगा कि आपने भेद बताया, आपने कृपा करी और आज मैं इतने आनंद में मस्ती में अंदर में हूँ। गुरु को दिन दिन कहेगा, अब मेरे आनंद भरम राख्यो सब नाही। मेरे घट में इतना जबरदस्त आनंद आ रहा है, अब आनंद प्रकटने पर मेरे अंदर कोई भरम नहीं रहा। सुखराम कहे सुन तातिया, तजा सकल जग भेष। अब क्या कहेगा, जिसको ध्यान लग गया है, जो समाधि अवस्था में चले गए, वो संसार से, सारे सुख से अलग हो गए। संसार उसको फीका लगने लगता है। वैसे संसार फीका ही है, मगर संसार को मीठा हम बना रहे हैं। आपने कुत्ते को देखा है, वो सूखी हड्डियां बड़े प्रेम से चूसता है और वो सूखी हड्डी में उनको कैसा आनंद आता है। वो हड्डी उसके मुंह में कहीं ऐसी लगती है और हड्डी अंदर मुंह में जाने से उसका खून निकलता है। किसका खून निकलता है? वो कुत्ते स्वयं का, और अपने खून को वो प्रेम से चाटता है। हड्डी में खून नहीं है, मगर हड्डी अंदर लग जाने से वो खून निकलता है और वो चूसने के चक्कर में उसको दर्द नहीं होता और वो बड़े आराम से बैठ के उस सूखी हड्डी को चूसते रहता है। संसार का सुख भी ऐसा ही है। संसार ने नाम मात्र का सुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है। और जो भी थोड़ा बहुत सुख मिलता है तो उसके लिए कितना कष्ट करना पड़ता है हमें। यहाँ मृत्यु लोक में बिना मेहनत किए किसी को सुख नहीं मिला और न मिलेगा, मगर एक ध्यानी को इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़िया, वो भी अखंड सुख ध्यान में मिलता है, वो समाधि अवस्था में मिलता है। मगर वहाँ हम जाना नहीं चाहते, वहाँ तक का ध्यान करना नहीं चाहते। थोड़ी देर राम राम किया, आँख खोल लेते हैं। जब ध्यान में उतरोगे पूरी तरह, तब आपको भी ये सुख आएगा। और तजा सकल जग भेष, जगत का सारा अवडंबर हम छोड़ देंगे और ध्यान में ही दिन ब दिन गाढ़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ सत्संग को विराम देता हूँ। राम राम सा।